हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CGPT मैथ्स 2022 का सलूशन, जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी अच्छा बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये ए बी साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं। BC का वैल्यू A वेक्टर है, CA का वैल्यू B वेक्टर है और AB का वैल्यू C वेक्टर है। थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल विथ, तो ये क्या दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अगर ये -c² है, इसका मतलब ये हो कि किसका फार्मूला होता है cos c का। तो यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये डायरेक्ट फार्मूला ही है एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 balls एंड ऑफ दिस it equally likely that 0 1 2 3 4 5 6 are white. A ball is drawn and if found to be white, the chance that it is only white ball. तो एक white ball के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सभी का चांस सेम है, यानी 1/6 आ जाएगा। ठीक, 1/6 सिंपल। नेक्स्ट, इरेज लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर बाय यूजिंग बैक स्पेस। बैक स्पेस के द्वारा लेफ्ट साइड के इसको हम लोग क्या करते हैं, बोला जा रहा है कि द डिफरेंशियल द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। देखो ये सेकेंड डेरिवेटिव दिखा रहा है, 2 डिग्री का डिफरेंशियल दिखा रहा है। तो मतलब क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करेंगे कैसे। d2y/dx2 इज इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस dy/dx होल टू द पावर 6 और यहाँ पे क्या दिया हुआ, पावर 1/4 दिया हुआ है। तो इसको जो रेशियो में दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे, d2y/dx2 होल टू द पावर 4 कर लेंगे तो ये लीनियर फॉर्म में बन जाएगा 1 प्लस dy/dx होल टू द पावर 6, यानी इसका ऑर्डर 2 आएगा और डिग्री 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के। क्या बोला जाए, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 मीटर स्क्वायर इफ इट्स 2 वर्टिसेस आर। तो 2 वर्टिसेस इन द सेंस, जैसे मान लो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा क्वाड्रेंट एक्सिस इस तरीके से जस्ट सपोज हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने इसको ओरिजिन 0 0 ले लिया, ये हमारा 5,0 हो गया। ठीक, और बोला जा रहा है कि एंड थर्ड वर्टिसेस लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 5। तो इसी लाइन पे एक थर्ड वर्टिसेस कहीं ना कहीं होगा। तो कहाँ से होगा, ऐसे इस तरीके से आ रहा होगा। अब ये x इज इक्वल टू 5 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट तो 5 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट नहीं पता कितना ऊपर जा रहा है। तो उस हिसाब से थर्ड वर्टिसेस पूछा जा रहा था। देखो इसका एरिया हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये डिस्टेंस हमको क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। ठीक, और हाइट हमको नहीं पता, हमने हाइट को k ले लिया है। तो क्या जाएगा, 1/2 बेस 5 और हाइट को हमने k ले लिया। इसका एरिया ये हमारा मॉड के इक्वल होता है, तो मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ±10। तो अगर मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5k इज इक्वल टू, अगर मॉड को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, या इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या चीज़, k का वैल्यू ±4, जो कि यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लस वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये ले सकते हैं। तो 5,4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में हमसे बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 106 में आपका दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x के पावर 7 को बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से और नीचे से भी। तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, x के पावर -7 -1 dx डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 8 मिलेगा। फिर यहाँ क्या बन जाएगा, x के पावर -7 + 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x के पावर -7 + 1 को हमने t मान लिया। तो ये हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, -7 x की पावर -8 dx इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक, तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यू हमारा, ये तो हमारा मान लो कैंसिल आउट होकर के 1 बन जाएगा। अभी मैं उसको रहने देता हूँ। तो इतना जो वैल्यू आपका आ रहा है dx डिवाइडेड बाई, एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -7 dx डिवाइड बाई x के पावर 8 इज इक्वल टू dt लिख सकते हो, या dx डिवाइड बाई x के पावर 8 इज इक्वल टू -1/7 लिख सकते हो। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा, पहले तो देखो x की पावर 7 का वैल्यू, अगर आप यहाँ से x पावर -7 -1 का वैल्यू निकालोगे तो ये जो t माने उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक,
तो पुट करोगे तो देखो ये आपका वैल्यू एक्स के पावर -7 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या वैल्यू आ जाएगा, t-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने t-2 लिख दिया, फिर -1/7 dt, और इसका वैल्यू आपने t माना था तो ये t आ गया। अभी भी हमारे पास x के पावर 7 बच रहा है, तो x के पावर 7 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो x 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू टी था, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, t-1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 7, तो x पावर 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/t-1 आ जाएगा। तो अब ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा -1/7 t-2 डिवाइड बाई t इंटू t-1 dt, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना है, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करोगे -7, ठीक है, -7 एक्स पावर -8, ठीक है। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सॉल्व करोगे, तो ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 1/x a ln x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हो, ऐसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। सिंपल मेथड इन द सेंस आप क्या कर सकते हो, t-1 कर दिया और डिवाइड बाई t इंटू t-1 कर दिया। ठीक, तो ये t-1 से t-1 कैंसिल हो जाएगा, 1/t-1 आ जाएगा, 1/t आ जाएगा, तो ये log t आपका आ जाएगा, log t आ गया, फिर -1/t-1 आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर से आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपको 1/t-1 को 1/t-1 करके सॉल्व कर लो, तो फिर इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये हमारा कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 107, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। देखो यहाँ प्रोग्राम की बात किया जा रहा है, तो प्रोग्राम यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, हार्डवेयर प्रोग्राम नहीं है, कीबोर्ड भी प्रोग्राम नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम की बात किया जा रहा है, तो इसलिए ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 108 में ये मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, y इज इक्वल टू 1/x की पावर x है। तो अगर आप किसी को याद होगा तो हमारा ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है x की वैल्यू 1/e पे आती है, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो देखा डायरेक्टली हमारा आंसर e के पावर 1/e आएगा, ऑप्शन नंबर e के पावर 1/c आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप दोनों साइड में log ले लिया, log y इज इक्वल टू -(x) log x आएगा। थोड़ा मैं यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि अगर आप इसको बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हो तो आपको मेरे वीडियो के सोल्यूशंस में आप जा करके देखो, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। माइनस ऑफ इसको सॉल्व करोगे तो x डिवाइडेड बाई x और प्लस क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा। तो ये आप जीरो करोगे मान लो, तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू जीरो करोगे तो y -y इंटू 1 प्लस log x आ जाएगा। तो इसको अगर जीरो करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/e आ जाता है। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये माइनस की वजह से यहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव की वजह से मैक्सिमा आता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट गेमिंग के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग। तो जॉयस्टिक का होता है, ये हैंडल की तरह होता है जिसको हम लोग गेमिंग में यूज़ करते हैं। माइक यूज होता नहीं, माउस यूज़ नहीं होता है, बेसिकली लाइट पेन भी नहीं यूज होता है, बेसिकली जॉयस्टिक यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलाइन विथ डायरेक्शन रेशियो 2:7-5 ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस, देन द लेंथ इंटरसेप्टेड ऑन इट विल बी। इसका आंसर आएगा √78 आएगा। वो कैसे आता है, जैसे मान लिया हमने एक लाइन बनाया, ठीक, लाइन क्या दिया हुआ है, x+3 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू y -3 डिवाइड बाई +2 इज इक्वल टू z -6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ R1 ले लिया, R1 ले लोगे तो x, y और z का वैल्यू आपको R1 के टर्म्स में मिल जाएगा। सेम दूसरी लाइन के केस में हमने क्या कर लिया, यहाँ डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y -7 डिवाइड बाई
-1 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, मान लो आपने R2 ले लिया। ठीक, ये मान लो ये लाइन जो है किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, जस्ट सपोज ये P1 पे और इसको P2 पे, तो मैं P1 और P2 का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे? मतलब x2 माइनस x1, यहाँ से x का वैल्यू R1 के टर्म्स में आएगा, यहाँ का x वैल्यू R2 के टर्म्स में आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारा एक डायरेक्शन रेशियो निकल के आएगा P1 माइनस P2, यानी इसका x का कोऑर्डिनेट और इसका x का कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो x वाले कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन रेशियो आएगा, ऐसे y का आएगा, ऐसे z का आएगा। उसका जो रेशियो आएगा वो पैरेलल होगा इसके डायरेक्शन रेशियो के। तो मान लिया हमारा कैपिटल A1 आ रहा होगा, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाई 2 कर दिया। कैपिटल B आ रहा होगा y वाले कोऑर्डिनेट का, मान लो तो मैंने B मान लिया, इज डिवाइड बाई 7। और कैपिटल C आ रहा होगा जस्ट सपोज, तो ये इस तरीके से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस क्या करना है, पहले इन दोनों को ले लोगे और फिर इन दोनों को ले लोगे, तो आपको R1 R2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जब R1 R2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेट P1 और P2 का। P1 और P2 का कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आएगा, यहाँ से जो आपने निकाला था x का वैल्यू -3 R1 -3 ऐसी y का, तो ये R1 R2 का वैल्यू रख दोगे तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ये वैल्यू 78 आएगा। ठीक, मैंने सॉल्व कर लिया है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट का टाइम जाएगा। तो बोलोगे कि सर हम कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको यही बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को आप ले करके बैठ गए होगे तो आपका मान के चलो कि कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम चला गया होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, ये भलाई इसी में है कि इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते, या ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और बुक में दिया हुआ है, अगर आंसर याद है तो आपने टिक मार दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स 2x डायरेक्टली क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, लिख लिया। ये कॉस इनवर्स का वैल्यू भी यहाँ पे भी क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, तो 2 × 2 4 tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे भी tan इनवर्स 2x अपन 1 - x², ये भी 2 tan इनवर्स x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 tan इनवर्स x, ये भी हो जाएगा। इसका वैल्यू π/2 दिया हुआ है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो मतलब 2 tan इनवर्स x का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, π/2 के, यानी tan इनवर्स x का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, π/4 के, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, tan π/4 यानी 1 के, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ये विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x। तो मान लिया ये हमने y1 में ले लिया, y1 यानी इसको मैं ले रहा हूँ y1, और इसको मैंने y2 ले लिया। तो y1 ये क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x फार्मूला दिया हुआ है, और y2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स x, ये भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अगर मान लो मैं y1 को रेस्पेक्ट में dy1/dx निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 + x² आएगा, और dy2 को डिवाइड बाई dx निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 + x², ये भी आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू 2 = 1 आ जाएगा। मतलब पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हेन x³ 300 + 1 इज डिवाइडेड बाई x³ + 1 देन रिमाइंडर विल बी। देखो, इसको कई सारे तरीके से किया जा सकता है, या तो आप डिवाइड करो, और ये डिवाइड करोगे तो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो हमने क्या कर लिया कि ये जो x³ है, x³ को कुछ देर के लिए मान लो मैंने p मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया p + 1। ठीक, और x³ 300 को मैंने क्या कर लिया, इसी तरीके से p के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा तो x³ को हमने इसके पावर ये 100 कर लिया, यानी हमारा x³ को ऐसे बना लिया, तो हमारा क्या जाएगा, p⁴ हो जाएगा। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं किसी फंक्शन को तो लीनियर फॉर्म में, मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो अप्लीकेबल होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम लीनियर फॉर्म के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो मैंने क्या किया, अगर ये p माना है तो p + 1 = आपने 0 कर लिया, तो p का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बना है, fp = p⁴ + 1 है।
तो अगर मेरे को रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ रख दिया, तो -1 की पावर 100 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये मेथड हमारा आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 28 मीटर लंबे मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, one piece is folded as square and another as circle. The length of 2 pieces will be when the combined area made by both figure will be। तो हुआ ये कि एक 28 मीटर लॉन्ग क्या है वायर दिया हुआ है, इसको 2 पीस में कट किया गया और एक से क्या बनाया गया सर्कल बनाया गया और दूसरे से क्या बनाया गया स्क्वायर बनाया गया। मान लिया इस सर्कल का रेडियस आर है और इस स्क्वायर का जो लेंथ है वो ए है। तो 28 मीटर को 2 पार्ट में कट किया गया, तो वो पहला पार्ट 2 पाई आर के इक्वल आएगा और दूसरा पार्ट किसके इक्वल आएगा, इसके पैरीमीटर के इक्वल आएगा। ठीक, इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ 2 पीसेज विल बी ब्रोकन व्हेन द कंबाइंड एरिया मेड बाय बोथ फिगर विल बी मिनिमम। तो हमको क्या करना है, मिनिमा कैलकुलेट करना है, यानी ए एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से आप आर का वैल्यू या ए का वैल्यू किसी का भी वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर लो, चाहे ए का चाहे आर का। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो 28 माइनस 4a डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 माइनस 2a डिवाइड बाई पाई आ जाएगा। ठीक, तो आर का वैल्यू चलो मान लो हमने यहाँ रख दिया पाई इंटू 14 माइनस 2a डिवाइडेड बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब ये डी है, डी ए है, तो डी ए बाई स्मॉल ए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई डिवाइड बाई पाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 माइनस 2a और ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2a हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 56। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 28 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 आएगा एक्चुअली। ठीक है, ये पाई प्लस 4 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा कुछ कहीं गड़बड़ हुआ है, तो ये एक्चुअली हमारा आंसर आएगा। ए का वैल्यू ये आ जाएगा और आर का वैल्यू ये आएगा। अब मैक्सिमा या मिनिमा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा, जब आप इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लेना कैसे करते हैं। ठीक, हमने बता दिया आपको बस। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि यदि इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 3,4 टू कट द सर्कल एट ए एंड बी देन पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखो एक सर्कल दिया हुआ है, एक पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है P, ये A है ये B है। ठीक, और इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो पी ए इंटू पी बी का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आता है पी टी स्क्वायर के इक्वल आता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा, पी टी को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो पी टी का वैल्यू निकालने के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट वो क्या करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका गलत दिया हुआ है, 3z नहीं होगा 3x होगा। तो अगर ये है गलत दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हो सकता है बोनस मार्क्स आपको दिया जाए। तो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे होना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सर्कल के फॉर्म में लिखेंगे तो -3/2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ 9 रूट ओवर S1 होता है। S1 मतलब क्या हुआ कि आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो 9 प्लस 16 माइनस 3/2 इंटू 3। ठीक, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा लगभग रूट ओवर 41 के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, तो रूट ओवर 41 आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 41। ठीक है, 25 50 माइनस 1 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, रूट ओवर 41। तो रूट ओवर 41 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक, 3z तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्कल का इक्वेशन में z अगर ले रहे हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर टर्म्स भी आना चाहिए। मतलब अगर स्फेयर ले रहे हो तो इसको z टर्म्स तो आना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इफ
द फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग टूगेदर डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी वॉट। तो इसमें क्या करते हैं, पहले F1 और F2 को ऐड किया तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स F कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा 4I माइनस 7J माइनस 2K। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, और इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट AB अगर मान लो या PQ मान लो मैं निकाल रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6I, फिर -2 0 आ जाएगा 0J, और 2 प्लस 6 यानी 8K हो जाएगा। ठीक, अब हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 4 जा, यानी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 6 4 जा 24 और यहाँ तो 0 हो जाएगा और -16 हो जाएगा, यानी 8 यूनिट आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 यूनिट। ठीक, ये आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था पॉइंट ए और पॉइंट बी का, इस तरीके से दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है। तो हमने क्या किया 3:4 में मान लो ये डिवाइड कर रहा है 3:4। ठीक, तो ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो 4 वाले को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 वाले को इधर मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड बाई 4 + 3 कर दिया। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 8 + 3 11I माइनस J प्लस K, मतलब नन ऑफ दीज, क्योंकि 11I कहीं हमारा दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए इतना क्वेश्चन अभी हम लोग रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर वो हो जाएगा वीडियो। तो 3 पार्ट में मैं आपका इसका सलूशन दूंगा। पार्ट 1 अभी ये है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।